डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो प्राप्त हो रही हैं और अगर नहीं हो रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए आज हम देखते हैं 3 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर की महत्वपूर्ण जानकारी। तो प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदु है, संगम और आसपास के इलाके महाकुंभ मेला जिला घोषित। अर्जुन एरिगेसी एलिट 2801 एलो क्लब में शामिल हुए। नवंबर 2024 में कोयला उत्पादन ने मील का पत्थर हासिल किया है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय विकलांगता सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारत रियाद में यूएनसीसीडी कॉप 16 में 197 देशों के साथ शामिल होगा। और मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 2 दिसंबर से प्रारंभ। तो यह है 3 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण बिंदु। और आइए देखते हैं इनके प्रमुख डिटेल्स क्या क्या हैं जिससे संबंधित जानकारियां हमको मिलेंगी। संगम और आसपास के इलाके महाकुंभ मेला जिला घोषित हो चुके हैं। महाकुंभ 2025 से पहले संगम और उसके आसपास के क्षेत्रों को आधिकारिक तौर पर महाकुंभ मेला जिला के रूप में नामित किया गया है। उत्तर प्रदेश में अब 75 की जगह पर 76 जिले होंगे। वेब जिले में संगम, आसपास की 4 तहसीलें और 67 निर्दिष्ट क्षेत्र शामिल हैं। इसके साथ ही अब प्रयागराज मंडल में 5 जिले हो गए हैं: प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर और महाकुंभ मेला। तो इस प्रकार 5 जिले जो हैं वो प्रयागराज मंडल में शामिल हुए हैं और इसी के साथ एक नया जिला जो है वो अब उत्तर प्रदेश प्रयागराज में बना है। अर्जुन एरिगेसी एलिट 2800 एलो क्लब में शामिल हुए। अर्जुन एरिगेसी अब शतरंज में 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय हैं जो इस प्रतिष्ठित क्लब में विश्वनाथन आनंद के साथ शामिल हो गए हैं। विश्व में चौथे नंबर पर काबिज वह इस रेटिंग को पार करने वाले इतिहास के 16वें खिलाड़ी हैं, जैसा कि अभी हाल ही में यह देखा गया है। वारंगल तेलंगाना के 21 वर्षीय खिलाड़ी ने शतरंज ओलंपियाड में चमकते हुए भारत के लिए व्यक्तिगत और टीम स्वर्ण पदक हासिल किया है। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वर्ष का। नवंबर 2024 में कोयला उत्पादन ने मील का पत्थर हासिल किया। नवंबर 2024 में कुल कोयला उत्पादन 90.62 मीट्रिक टन तक पहुंच गया, जो नवंबर 2023 में 84.52 मीट्रिक टन से 7.20% की वृद्धि दर्शाता है। 2024-25 के लिए नवंबर तक संचयी उत्पादन 628.03 मीट्रिक टन है, जो 2023-24 में 591.32 मीट्रिक टन की तुलना में 6.21 मीट्रिक टन की वृद्धि दर्शाता है। कोयला मंत्रालय उत्पादन बढ़ाने, प्रेक्षण दक्षता और ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उसी के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रपति मुर्मू राष्ट्रीय विकलांगता सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 22 व्यक्तियों और 11 संस्थानों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अमर जैन को सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन 2024 श्रेणी में व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। साथ ही 75% लोकोमोटर विकलांगता वाले प्रतीक खंडेलवाल को सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन 2024 की श्रेणी में व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। तो एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर। भारत रियाद में यूएनसीसीडी कॉप 16 में 197 देशों के साथ शामिल होगा। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की पार्टियों का 16वां सम्मेलन कॉप 16 रियाद, सऊदी अरब में शुरू होगा। यह पहली बार है कि पश्चिम एशिया इस महत्वपूर्ण पर्यावरण सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। भारत इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में 197 देशों के प्रतिनिधियों के साथ शामिल होगा, जो यूएनसीसीडी की 30वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाता है। और इसकी थीम है हमारी भूमि हमारा भविष्य, जो कि एक महत्वपूर्ण जानकारी है। यह परीक्षा में पूछा जाता है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 2 दिसंबर से। मध्य प्रदेश में खरीफ विपणन मौसम 2024-25 के लिए धान की खरीदी 2 दिसंबर से शुरू और 20 जनवरी 2025 तक किया जाएगा। धान कॉमन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 और धान ग्रेड ए का 2320 रुपये प्रति क्विंटल है। और अगर हम देखें इसकी जानकारी तो धान की खरीदी 45 लाख मीट्रिक टन की जाएगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत हैं मध्य प्रदेश के, और यह जानकारी जो है अभी हाल ही में प्राप्त हुई है। तो ये थे आज के करंट अफेयर। धन्यवाद।